भोजपुरी बोली, जिसे बिहार की बोली कहते हैं, यह बहुत ही मधुर, सुंदर, सरल और एक रसीली बोली और यह पूरे भारत में सबसे बड़ी बोली है क्योंकि इसके बोलने वालों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और आज इसकी लोकप्रियता को देखकर लगता है कि इसका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल और गौरवशाली होने वाला है। इस भोजपुरी बोली का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में हुआ है, जिसे आज आरा जिला कहते हैं। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ है। मध्यकाल में इस गांव मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। भोजवंशी परमार राजाओं के पूर्वज थे राजा भोज, इसलिए उन्होंने इस स्थान को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा और इसके आसपास बोली जाने वाली बोली या भाषा भोजपुरी बन गई। लेकिन सभी साहित्यकार इस भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मगधी प्राकृत भाषा से हुई मानते हैं। मुख्य रूप से भोजपुरी पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों से बहुत से मजदूरों को दूसरे देशों में काम करने के लिए और ये मजदूर जहाँ जहाँ गए वहीं बस गए और उन्होंने इस भोजपुरी बोली को वहाँ भी बोलना जारी रखा। इस प्रकार यह भोजपुरी बोली भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बोली बन गई। आज भोजपुरी बोली का प्रभाव इतना है कि आज यह मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, सिंगापुर, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में बोली जाती है। नेपाल, फिजी और मॉरिशस में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यहाँ तक कि झारखंड का द्वितीयक राजकीय भाषा भोजपुरी। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 6 करोड़ आबादी भोजपुरी बोली बोलती है और पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ आबादी भोजपुरी भाषा बोलती है। प्राचीन समय में भोजपुरी को कैथी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन आज भोजपुरी की कोई लिपि नहीं। आज इसे देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। भोजपुरी भाषा का खुद का अपना लिपि नहीं होने के कारण आज भी संविधान की 8वीं सूची में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। संत कबीर दास के जन्म दिवस को विश्व भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोजपुरी भाषा में लिखित साहित्य बहुत कम, लेकिन भोजपुरी भाषा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भोजपुरी के 2 महान कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान। पहला है महेंद्र मिश्र और दूसरा है भिखारी ठाकुर। महेंद्र मिश्र को पूर्वी गीतों का जनक या पूर्वी गीतों का सम्राट, इन्हें भोजपुरी बोली का प्रथम कवि भी कहते हैं। इनकी एक रचना है अपूर्व रामायण, जिसे भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। महेंद्र मिश्र जी की प्रमुख रचना है महेंद्र मंगल, महेंद्र मयंक, महेंद्र दिवाकर, महेंद्र मंजरी, मेघनाथ बद्ध आदि। भिखारी ठाकुर एक महान भोजपुरी नाटककार थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से नाटक की रचना की। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है विदेशिया, जो पूरे बिहार और यूपी में प्रसिद्ध। आपने भी विदेशिया का नाच कभी न कभी देखा हो, वो इनकी ही रचना। जगदीश चंद्र माथुर इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं और राहुल संकृत्यायन जी ने इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु और अनगढ़ हीरा नाम दिया है। भिखारी ठाकुर जी की प्रमुख रचना है विदेशिया, भाई विरोध, बेटी बेचवा और विधवा विलाप। समय था 1960 का, तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि भोजपुरी बोली को लेकर एक फिल्म बनाई जाए और उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1963 में पहली भोजपुरी बनी और रिलीज हुई, जिसका नाम था गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबू, जिसे विश्वनाथ शाहवादी ने निर्मित किया था। लेकिन इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में कोई बड़ी फिल्म नहीं बनी। लेकिन इसके बाद समय आता है 2003। इस साल एक फिल्म बनती है भोजपुरी बोली में, जिसका नाम ससुरा बड़ा पैसा वाला,
जिसे अजय सिन्हा ने निर्देशित किया था। और जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो पूरा बवाल, बिहार और यूपी का पूरा सिनेमा हॉल भर गया लोगों से इस फिल्म को देखने के। और यह भोजपुरी बोली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और आज तक इसका रिकॉर्ड कोई भोजपुरी फिल्म नहीं तोड़ सकी है। इस फिल्म ने उस समय लगभग 9 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे मनोज तिवारी और अभिनेत्री थी रानी चटर्जी। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज भोजपुरी सिनेमा लगभग 2,500 करोड़ रुपये का उद्योग बन चुकी है। और आज भारत के किसी भी स्थानीय बोली की बात करें तो सबसे ज्यादा फिल्में आज भोजपुरी बोली में ही बन रही है। आज भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, जैसे पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, आम्रपाली, काजल रघवानी जैसे कलाकार आज भोजपुरी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी के सबसे टॉप कलाकार की बात करें तो खेसारी लाल यादव का नाम आता है। वे अपने बॉडी, अभिनय, हुनर, डांस से दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। आज लोग इन्हें ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानते हैं। आज भोजपुरी बोली या इसे भाषा कहें, यह पुरानी संस्कृति को जीवंत बनाती है और अपनी परंपराओं से निरंतर आगे बढ़ रही है। मैंने पहली वीडियो में बताया है कि अंग्रेजी भाषा को सीखने से पहले आपको क्या जानना आवश्यक है। यदि आप भी अंग्रेजी भाषा में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।